इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ रही हैं। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट सिटी में आज हम हैं, जिसका नाम है झांसी। तो झांसी में मैं राहुल नामदेव आपका स्वागत करता हूं एंड वेलकम टू। बेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी और ये पोयम हमने बहुत सुनी है बचपन से ही। महारानी रानी लक्ष्मीबाई की जो स्थली है झांसी, वहाँ हम आए हैं और उनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ जानने के लिए उस किले में आए। इस कहानी को अपने अंदाज में सुनाते हैं और शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। तो फिलहाल हम झांसी रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसका नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। और यहाँ से जो आपका किला है वो 3 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए ये ऑप्शन है आपके पास। पहला एक तो पैदल जा सकते हैं, 3 किलोमीटर है। दूसरा आप टैक्सी में जा सकते हैं। अगर सिंगल जाएंगे तो 50 से 100 रुपये लगेंगे, और अगर साथ में जाएंगे तो 20 रुपये पहुँच जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है बस। फिलहाल जो टैक्सी की ये जो धचड़ का जो मजा है वो लेते हुए जाएंगे। कैमरा हिल रहा है, आप देख रहे होंगे इसको। भैया जी हमें 50 रुपये में किले तक लेकर जा रहे हैं। फाइनली हम किला पहुंच गए हैं, लेकिन यार रास्ते में जो टाइम लैप्स मैंने लिया उसमें काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि जो ट्रैफिक था, ट्रैफिक में हाथ बाहर निकाल के मोबाइल को पकड़े रहना, तो कोई गाड़ी टकरा सकती थी या कोई बाइक टकरा सकती थी। लेकिन ठीक है, मिल गया हमें टाइम लैप्स। चलते हैं अब किले में। टिकट प्राइस है 25 रुपये। तो अगर आपके पास चेंज है तो बढ़िया है, नहीं तो आपको 30 रुपये देने होंगे। और अब टिकट लेने के बाद, चेक कराने के बाद, अब महल के तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जानी होंगी। किले के जैसे ही अंदर आएंगे आप, तो राइट साइड पे आपको ये तोप मिलेगी, जिसको नाम है कड़क बिजली तोप। इस तोप का इस्तेमाल 1857 की क्रांति के समय किया गया था। किले में आप जाएंगे, आपका ट्राइपॉड वगैरह ले लिया जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता, मज़ा नहीं आता बिना ट्राइपॉड के वीडियो बनाने में, लेकिन ठीक है। अभी तो तोप देखने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ के हम मेन एंट्रेंस तक पहुँचे हैं, और अब यहाँ से जाएंगे किले के अंदर। तो किले के अंदर पहली जगह जो हम पहुंचे वो है पंचमहल। अब पंचमहल को घूमते हैं अंदर से।
इस पंचमहल में जो भूतल था इसका वो 5 तलाव वाला था और इसे राजा जयसिंह देव ने बनवाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। तो पंचमहल के पास में ही आपको मिलेगा भैरव मंदिर। यहाँ पे हम भैरव मंदिर में हैं और ये है भैरव मंदिर छोटा सा, और इसके बाद हम जाएंगे कूदान स्थल पे, जहाँ से जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका घोड़ा कूदा था। तो इस वक्त हैं हम कूदान स्थल पे, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा कुदाया था जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था। तो किले की इतिहास के बारे में जान लेते हैं, कहानी के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और मेरा बहुत पसंदीदा पार्ट है। तो इस किले का निर्माण जो है वो कराया था वीर सिंह देव बुंदेला, जो ओरछा के राजा थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और उसके बाद ये जो किला है ये मराठाओं के हाथों में आ गया। जो महाराजा छत्रसाल हैं उनके ऊपर आक्रमण किया गया था बंगस खान के द्वारा, और बंगस खान से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने मदद मांगी थी बाजीराव से, जो मराठा पेशवा थे। तो उन्होंने मदद के बदले में ये किला और कुछ पैसे उनको दे दिए थे। उसके बाद ये मराठाओं के हाथ में आ गया ये किला। तो ये किला एक पहाड़ी पर बनाया गया था, बंगरा पहाड़ी नामक जगह पर, लेकिन धीरे धीरे जब किले चारों तरफ शहर बसने लगा तो आज ये किला बीचों बीच है शहर के, और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बहुत सुंदर हैं, पूरा सिटी दिखता है यहाँ से। नवंबर 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून लागू किया, जिसके मुताबिक दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया। दामोदर राव जो गंगाधर राव के दत्तक पुत्र हुआ करते। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सरकार को महल को छोड़कर जाने के लिए 60,000 रुपए भी दिए, परंतु 1858 में जनरल हीरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना झांसी को पूरी तरह घेर लिया और 4 अप्रैल 1858 को उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश सेना का सामना किया तथा घोड़े की मदद से महल से निकलने में सफल रहे। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी के किले और झांसी शहर को जियाजी राव सिंधिया को सौंप दिया, जो ग्वालियर के महाराज थे। लेकिन 1868 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्वालियर राज्य से झांसी वापस ले लिया। तो 14 मार्च 1857 को हीरोज की सेना ने किले पर किया आक्रमण। इस आक्रमण को रानी के नियोजित किलेबंदी और उनके साथियों के द्वारा इसका प्रतिकार किया गया, लेकिन रानी की सेना मुट्ठी भर थी और अंग्रेज सेना बहुत विशाल थी। इस कारण रानी को किला छोड़कर कालपी की ओर जाना पड़ा। कालपी जाते समय रानी का पीछा अंग्रेज सैनिकों ने किया और कैप्टन वारकर ने उन्हें घायल कर दिया। 23 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर की ओर जाना पड़ा। इसके बाद 17 जून को एक बार पुनः युद्ध हुआ और रानी ने भयंकर रूप से अंग्रेजों को पीछे की ओर हटाया। महारानी की विजय हुई। 18 जून को हीरोज स्वयं इस युद्ध में आया। रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर इस युद्ध में भाग लिया, परंतु रानी का जो घोड़ा था वो सोन रेखा नाले को पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने उन्हें पीछे से वार किया और उनकी सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर आ गई। घायल होते हुए भी रानी ने अंग्रेज सैनिकों का जमकर मुकाबला किया और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह एक वीरांगना का अंत हुआ। तो ये थी कहानी महारानी लक्ष्मीबाई के गौरव की।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी अच्छा बुरा हो कमेंट में लिख देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले सफ़र पे, तब तक के लिए गुड बाय।